नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य सोपान पुस्तक पढ़ रहे हैं और आधुनिक काव्य सोपान के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हम पढ़ रहे हैं। आज हम जिस कविता को पढ़ेंगे निराला की, उसका नाम है गहन है ये अंधकारा। छायावाद से प्रगतिवाद की तरफ अग्रसित कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गहन है ये अंधकारा कविता में कवि ने आज चारों तरफ फैले निराशा, भ्रष्टाचार, शोषण, असमानता, अलगाव के वातावरण रूपी अंधकार को सटीक अभिव्यक्ति दी है, जिसको दूर करने के लिए कवि प्रयासरत हैं। परंतु चारों तरफ ये फैला अंधकार गहरा है, इसीलिए कवि का हृदय हर गया है। मैं पहले कविता पढ़ रहा हूँ, उसके बाद कविता का अर्थ बताता चलूँगा। गहन है ये अंधकारा, गहन है ये अंधकारा, स्वार्थ के अब घुंटनों से हुआ है लुंठन हमारा। खड़ी है दीवार जड़ को घेर कर, बोलते हैं लोग ज्यों मुँह फेर कर। इस गगन में नहीं दिन कर, नहीं शस्त्र नहीं तारा, कल्पना का ही अपार समुद्र ये गरजता है घेर कर तनु रुद्र है। कुछ नहीं आता समझ में कहाँ है श्यामल किनारा, प्रिय मुझे वो चेतना दो देह की, याद जिससे रहे वंचित कह की, खोजता फिरता न पाता हुआ मेरा हृदय हारा। कवि निराला प्रगतिवादी दृष्टि से शोषण एवं अत्याचार का विरोध करते हुए बता रहे हैं कि गहन है ये अंधकारा, स्वार्थ के अब घुंटनों से हुआ है लुंठन हमारा। कि आज चारों तरफ भ्रष्टाचार, शोषण, असमानता व निराशा का गहरा अंधकार व्याप्त है, क्योंकि इसका निर्माण स्वार्थी लोगों के संगठनों से हुआ है और वे ही स्वार्थी तत्व मिलकर हमारा शोषण कर रहे हैं। खड़ी हैं दीवार जड़ को घेर कर, बोलते हैं लोग ज्यों मुँह फेर कर। इस गगन में नहीं दिन कर, नहीं शस्त्र नहीं तारा। अमीर और गरीब, शोषक और शोषित के बीच एक दीवार खड़ी है जो दोनों को घेरे हुए है। इस दीवार के कारण लोग बातें करते भी हैं तो एक दूसरे से मुंह फेर कर ही करते हैं। उनमें आपसी सहानुभूति एवं एकता का सर्वथा अभाव देखने को मिलता है। जड़ को घेर कर एक दीवार खड़ी है जिसे गिराना अब असंभव लग रहा है। कवि कल्पना कर रहा है कि मुझे लगता है कि इस गगन में अंधकार को मिटाने के लिए अभी तक कोई सूर्य, चंद्रमा या तारा इस आकाश रूपी संसार में उदय नहीं हुआ है। यही कारण है कि अंधकार और भी गहरा होता जा रहा है। निराला आगे इस गहन अंधकार पर विचार करते हुए कह रहे हैं कि कल्पना का ही अपार समुद्र यह गरजता है घेर कर तनु रुद्र यह। कुछ नहीं आता समझ में कहाँ है श्यामल किनारा। कवि कह रहा है कि शोषण, अत्याचार, निराशा का अंधकार समुद्र के समान अपार फैला हुआ है। इसकी गहराई व सीमा की कल्पना करके भी पार नहीं पाया जा सकता है। ये शोषण एवं निराशा का अंधकार भयंकर विकराल रूप धारण करके सामान्य व्यक्ति रूपी तिनके को घेर कर उसका शोषण करता है, उसका अस्तित्व मिटा डालता है। अतः कवि कह रहा है कि ये मेरी समझ से परे की बात है कि इन सब से मुक्ति कैसे पाई जा सकती। कहाँ वह शांतिपूर्ण, हरियाली युक्त, सौहार्दपूर्ण किनारा है जहाँ बैठकर आराम किया जा सके। अर्थात इस गहन अंधकार का कहीं भी अंतिम छोर नहीं है, यहाँ कोई भी शांति और समानता का समर्थक नहीं है। अंत में कवि इस गहन अंधकार से निराश होकर अपनी प्रियतमा की शक्ति व सामीप्य से इसका हल निकालना चाहता है कि प्रिय मुझे वो चेतना दो देह की, याद जिससे रही वंचित कहे की, खोजता फिरता न पाता हुआ मेरा हृदय हारा। इसलिए वो अपनी प्रियतमा से कह रहा है कि प्रियतमा, तुम मुझे वो चेतना व शारीरिक शक्ति प्रदान करो जिसे प्राप्त करके मुझे अपने ही घर से वंचित करने की यादें घेर ले और मैं किसी को अपने घर से वंचित नहीं कर सकूं। आज तक हे प्रिय, मैं इस गहन अंधकार को दूर करने की अनेक युक्तियां खोजता रहा, लेकिन मुझे इसका कोई समाधान न मिल सका और इस प्रयास में अंततः मेरा हृदय
हार स्वीकार कर चुका है। अतः तुम ही मुझे वह प्रेरणा व शक्ति दे सकती हो जिससे यह निराशा का गहरा अंधकार दूर किया जा सके। निराला ने आज चारों तरफ फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, असमानता, वर्ग भेद रूपी गहरे अंधकार का व्यंग्यात्मक भाषा में कच्चा चिट्ठा खोला है जिसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कवि ने अंततः हार स्वीकार करते हुए अपनी प्रिया से कुछ युक्ति व शक्ति देने की याचना की है। उदाहरण: उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, मुक्त छंद एवं सरल व्यंग्यात्मक भाषा शैली में लिखी ये कविता हमारे अंतर्मन को प्रभावित करने में सक्षम है। कवि का स्वर यहाँ विद्रोही है। कवि यहाँ जिस प्रकार का शोषण फैला हुआ, जिस प्रकार का अत्याचार फैला हुआ, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उन सब के विरुद्ध खड़ा नजर आता है और उन्हें मिटाने के लिए आह्वान करता है। इस कविता में अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।